आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं बस आगे बढ़कर विश्वास के लिए एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन पढ़ूंगी क्योंकि मुझे ये पसंद है। ये कहता है विश्वास तो आधारित रहना परमेश्वर पर पूरे मानवीय व्यक्तित्व के साथ आधारित रहना है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप परदेशी हैं, आप महसूस करते हैं कि आप सबसे अलग हैं? जानते हैं, मैं सोचती हूं कि मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तित्व अलग है। मुझे नहीं मालूम, मेरे पूरे जीवन में मैं दूसरों के समान नहीं दिखी। लोग मुझसे कहते थे कि तुम ऐसा क्यों करती हो। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों करती थी। मैं सीधा व्यवहार करती हूं और बहुत से लोग वो पसंद करते हैं, परंतु कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते। मैंने अपने व्यक्तित्व को नया बनाने के लिए बहुत कोशिश की और सामान्यतः आप पृथ्वी पर परमेश्वर ने दिया स्वभाव दिखाते हैं और आप वो स्वभाव लेते हैं और उसमें आप आपके जीवन में होने वाली दूसरी बातें मिलाते हैं और वो व्यक्तित्व हो जाता है। मुझे एम्पलीफाइड बाइबल जो कहती है वो पसंद है कि विश्वास तो परमेश्वर पर पूरे मानवीय व्यक्तित्व के साथ आधारित रहना है। इसके पहले कि मैं प्रभु पर किसी बात के लिए भरोसा रखूं, मुझे तो अपने आप के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आप सुन रहे हैं ना? आप में से कई लोगों को खुद पर दोष लगाना बंद करना होगा और हर समय अपना प्रशिक्षण करना बंद करना होगा क्योंकि आपको परीक्षण करने का रोग है। आप जीवन में अच्छे से बहे और चल नहीं सकोगे क्योंकि आप तो हर बातों का परीक्षण करने में और हर बात समझने में और खुद को देखने में व्यस्त हैं। अब मैंने ये क्यों किया, मैंने वैसे प्रत्युत्तर क्यों दिया मैंने अपने विषय जानने में कई साल लगाया और अंत में सोचा ठीक है, मुझे नहीं मालूम जो मैं करती हूं वो क्यों करती हूं। मैं खुद को बदलना नहीं जानती हूं, परंतु परमेश्वर मैं यहां हूं और तू मुझे कुछ कर सकता है तो कर। अपनी मदद करें परमेश्वर, मैं यहां हूं। जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं वो आप मुझे बनाएं। मुझे अपना व्यक्तित्व प्रभु पर रखना है। यदि आप अपना व्यक्तित्व पसंद नहीं करते, क्या करें? वही तो आपने पाया है। अच्छा है आप खुद को पसंद करें क्योंकि आप खुद से कभी दूर नहीं जा सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि जहां आप जाते हैं वहां आप होते हैं? विश्वास सबसे पहले ये तो पूरे मानवीय व्यक्तित्व से आधारित होना है। सुनिए, आज यहां कई लोग हैं, आपको खुद को स्वीकार करना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको बदलना नहीं है, मुझे बदलना है, आपको बदलना है, परंतु अपने आप से घृणा करने से आप बदलने वाले नहीं, अपना तिरस्कार करने से नहीं बदलेंगे। अपने आप को परमेश्वर में रखें और कहें मैं यहां हूं, अजीब व्यक्तित्व वाला मैं यहां हूं। आप परमेश्वर के लिए आश्चर्य नहीं है। वो जानता था कि जब उसने अपने साथ संबंध के लिए आपको बुलाया तो उसे क्या मिलेगा। उसने आपको उद्धार देकर ये नहीं कहा कि उप्स, मालूम नहीं था कि तुम ऐसे थे। विश्वास तो परमेश्वर पर पूरे अमानवीय व्यक्तित्व के साथ आधारित रहना है। आप सुनिए, 3 बातों में पूरा विश्वास और भरोसा। परमेश्वर की सामर्थ, उसकी बुद्धि और उसकी भलाई। उसकी सामर्थ, उसकी बुद्धि और उसकी भलाई। विश्वास परमेश्वर पर पूरे मानवीय व्यक्तित्व के साथ आधारित रहना है। परमेश्वर की सामर्थ, बुद्धि और भलाई में पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में। जब मेरी बुरी परिस्थिति होती है तब मुझे 3 बातें जान लेना है। परमेश्वर के पास मेरी समस्या दूर करने की सामर्थ है। इफिसियों 3:20, अब परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक और बहुतायत से काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करती है। परमेश्वर योग्य, हम गीत गाते हैं परंतु क्या हम विश्वास करते हैं? परमेश्वर की बुद्धि, हमें परमेश्वर की बुद्धि पर विश्वास रखना होगा। परमेश्वर आपकी समस्या दूर करना जानते हैं। प्रभु मैं नहीं जानती कि क्या करना है, मैं नहीं जानती क्या करना है, नहीं जानती क्या करना है, नहीं जानती क्या करना है। परमेश्वर जानते हैं कि क्या करना है। तो फिर यह महत्वपूर्ण है, हमें परमेश्वर की भलाई और उसकी
सामर्थ, उसकी बुद्धि और उस भलाई पर विश्वास रखना होगा। परमेश्वर हर समय भला है। बाइबल में हर जगह परमेश्वर की भलाई के विषय कहा गया। इफिसियों 2:10 बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई की योजना बनाई है। आप जानते हैं कि आपके लिए भलाई की योजना बनाई है। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी पर आपके जन्म के पहले परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही उत्तम जीवन निश्चित किया है। बाइबल कहती है कि हम उसमें चले, ये हमारे लिए पहले से ही रखा हुआ है। अब वो कहता है कि ठीक है, मेरे मार्गों का अनुकरण करो और तुम उस भले पथ पर चलोगे। आप जहां कहीं जाएंगे वहां आशीष और आनंद और शांति ही होगी। परंतु नहीं, शैतान हमें गलत पथ पर ले जाता है। मुझे इब्रानियों 11:6 पसंद है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो उसके पास आते हैं वे 2 बातों पर विश्वास करें। नंबर 1 कि वो है, जब तक आप ये विश्वास न करें कि वो है, आप उसके पास नहीं आ सकते हैं। नंबर 2 कि वो प्रतिफल देने वाला। आप कभी अच्छी बाइबल स्टडी करना चाहेंगे, प्रतिफल शब्द के संदर्भ देखें। पूरे मार्ग में प्रतिफल है। परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं। आप परमेश्वर को खोजने वाले हैं, नहीं तो आप इस इमारत में नहीं आते थे। आप में से कुछ गुरुवार, शुक्रवार, आज और कल सुबह आएंगे। आप दूरी से यात्रा करके आए हैं। आप में से कुछ लोगों ने बेबी सिटर्स को पैसे दिए, होटल के लिए पैसे दिए। आप परमेश्वर को खोजने वाले हैं। क्या आप जानते हैं आपका प्रतिफल आ रहा है? भजन संहिता 62:1 और 2 और भजन संहिता 62:5-8 कहता है, परमेश्वर में मेरे प्राण बाट जोहते हैं। वो मेरी चट्टान है, मुश्किल के समय में मेरी सहायता है। उसका अर्थ क्या होता है जब वो कहता है परमेश्वर में मेरे प्राण राह देखते हैं? आपका प्राण, आपका मन है, आपकी इच्छा और आपकी भावना है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसका अर्थ है कि मेरा मन परमेश्वर से उत्तर पाने की राह देखता है। मेरी इच्छा परमेश्वर की राह देखती है। मैं इसे खुद करने की कोशिश नहीं करूंगी, परंतु मैं उस जगह तक बढ़ सकती हूं जो यीशु ने गतसमनी के बाग में कहा। उसे मैं भी कह सकती हूं कि पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर चला जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लूका 22:42। हमें इसी जगह पर तो आना है। परमेश्वर मुझे पसंद नहीं, ये चोट पहुंचाता है। मैंने ये योजना नहीं बनाई थी, मैंने ये नहीं चाहा था और परमेश्वर ये मेरे जीवन से निकाल दे। परंतु यदि वो तेरी योजना नहीं तो मुझे अनुग्रह दे कि मैं प्याला पी सकूं। समर्पण में शांति है जब हम इन न हटने वाली बातों से लड़ते हैं। क्या आप जानते कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी कौन सी बात लाती? वो तो वो बात है जो हम नहीं चाहते और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और फिर भी वो नहीं हटती। या हम अपनी पसंद को लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं आती। परंतु भरोसा समाधान है। परमेश्वर, मैं बस विश्वास करता हूं कि यदि तुम चाहते हो कि मेरे पास हो तो मेरे पास अवश्य होगा। विश्वास और भरोसा में परमेश्वर के विश्राम में लेकर आता है। हमें दूसरों के विषय सोचकर परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है। एक बात आप अपने विश्वास के साथ नहीं कर सकते, आप दूसरों के चुनाव की इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आप घोड़े को पानी तक ला सकते परंतु जबरदस्ती पिला नहीं सकते। आप लोगों से जबरदस्ती परमेश्वर से प्रेम नहीं करवा सकते हैं। मुझे तो पसंद आता कि मैं हर एक को खोलकर उन्हें वचन से भर देती। कई बार मेरी बहुत इच्छा होती कि लोग सही जीवन जिए, मानो ऐसा ही ये काम रोक दे। जब आप जानते कि क्या काम करने और क्या नहीं करने और आप लोगों को मूर्ख निर्णय लेते देखते हैं, आप उन्हें पकड़कर कहना चाहते कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है। प्रभु हमारे चुनाव के अधिकार की सुरक्षा करता है। जब आप किसी और के जीवन के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उसमें आपकी इच्छा ही नहीं जुड़ी होती, उसमें बस प्रभु की इच्छा ही जुड़ी नहीं होती परंतु उनकी इच्छा भी जुड़ी होती है। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के काम करने के लिए द्वार खोलता है परंतु उन्हें फिर भी चुनाव करना पड़ता है। आमीन। किसी और व्यक्ति के बुरे चुनाव के लिए अपना आनंद ना गंवाएं। मैंने जो कहा वो आपने सुना। किसी और व्यक्ति के बुरे चुनाव के लिए आपको अपना आनंद नहीं गंवाना है। आपके पास जीने के लिए जीवन है। आमीन। केवल परमेश्वर में मेरा प्राण शांत रहकर बाट जोहता है। वही मेरी चट्टान,
उद्धार और शरण स्थान है। केवल परमेश्वर में मेरा प्राण बाट जोहता है, मेरा मन प्रभु की बाट जोहता है, मेरी इच्छा प्रभु की बाट जोहती है। मुझे यह समझना है कि मैं अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं कर सकती हूं। मैं आपको बता सकती हूं कि हमारे लिए नियंत्रण करने में सबसे कठिन बात हमारी अनुभूति है, क्योंकि वे तो सभी जगह होते हैं, वे तो ऊपर नीचे और नहीं है, और फिर वे वहां आए, वे वहां नहीं चाहते तब वहां होते, और जब चाहते तब वहां नहीं होते। काश मुझे घर साफ करने की इच्छा होती। क्या यह अच्छा नहीं होता कि जब हमें कुछ काम करने की इच्छा हो तभी हम उसे करें कि ओह आज मुझे ये करने की इच्छा है, हाँ मुझे घर साफ करने की इच्छा है आज, हालेलुया। क्या यह अजीब नहीं कि जो हमें करना चाहिए वो करने की हमारी इच्छा नहीं होती, और जो हमें नहीं करना चाहिए वही करने की हमारी इच्छा होती है। अनुभूति पर आधारित नहीं रह सकते हैं। भजन 34 कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। यदि मैं प्रभु पर भरोसा नहीं करती तो धन्य नहीं कहूंगी, तो आइए बस क्या, मैं हर समय प्रभु पर भरोसा करूंगी, उसकी स्तुति मेरे मुंह में निरंतर बनी रहेगी। भजन संहिता 91, 1 और 2। अद्भुत, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, उसकी सामर्थ के विरुद्ध कोई नहीं आ सकता है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। आप मेरी बात सुने, हमें हर बात में प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, बस वस्तुओं के लिए नहीं। मैंने जो कहा आपने सुना। आज यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो वस्तु के लिए प्रभु पर भरोसा रखे हैं, परंतु यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो बातों में से होकर जा रहे हैं। प्रभु हमेशा सब बातों से नहीं छुड़ाते हैं। बाइबल कहती है, यदि मैं मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई से मैं जाऊं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। जब मैं पानी में से जाऊंगा तो मैं डूबूंगा नहीं, जब मैं आग से होकर जाऊंगा तो मैं जलूंगा नहीं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे से जाना पड़ा, परंतु आग के भट्टे में उनके साथ चौथा व्यक्ति था, और जब वे बाहर आए उनमें से जलने की बदबू भी नहीं आई। परिस्थिति में से जाने की उनकी गवाही ने कई पीढ़ी के लोगों को आशीष दी। हम इस सत्य से कितने प्रोत्साहित होते कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस परिस्थिति से गए, परंतु उस परिस्थिति में उन्होंने उससे छुटकारा पाना चाहा होगा, परंतु उससे छुटकारा नहीं पाया। यीशु उनके साथ उस भट्टी में थे। जैसे हम स्थिर, सकारात्मक व्यवहार और प्रभु पर भरोसा रखते हुए परिस्थितियों में से जाते हैं, हमारे जीवन से दूसरे लोग बल प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, मैं आपको कुछ बताऊं, आज यहां कोई है जिसे यह सुनना है। यदि आप बस ध्यान दें और मनन करें और प्रार्थना करें और प्रभु से स्थिर होने के लिए मदद मांगे, आपका बस घर में स्थिर होना सच में आपके परिवार में बदलाव लाएगा। बस स्थिर होना। मैं डेव की स्थिरता से जलन रखती थी। क्या आप जानते कि बाइबल बताती कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हो जाएं, कि लोग हमसे जलें। आप जहां काम करते वहां के लोग आपकी शांति से जलन रखते हैं, उसमें लोगों का नुकसान नहीं, क्योंकि यदि वे काफी भूखे हो जाते तो वे आपसे पूछेंगे कि आप चाहे जो कुछ भी हो फिर भी कैसे स्थिर रहते हैं। मैं सच में सोचती हूं कि हमें बस स्थिरता पर अधिक ध्यान देना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, ना कि बस हर समय हर जगह चले जाएं। विश्वास से संदेह, अविश्वास से और डर, और अब हमारे पास थोड़ा विश्वास रह गया और रविवार को हमने विश्वास पाया और फिर सोमवार को संदेह। मैं ये जानती हूं कि ये रातों रात नहीं होता है। मैं बहुत अस्थायी और अनिश्चित थी। मैं ऐसी कुछ बात नहीं कर रही हूं जिसे मैं नहीं जानती हूं।
मैंने प्रभु पर बातों के लिए बहुत विश्वास किया कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए और मुझे इसकी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत है, और परमेश्वर मुझे दिखाने लगे कि उस समय वो सब बातें पाना मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसके लिए बाद में समय होगा। उसे मुझे ये सिखाना था कि कैसे सब बातों में से स्थिरता से जाऊं, कैसे सब बातों में से होकर जाऊं और अच्छा स्वभाव बनाए रखूं, कैसे सब बातों में से होकर जाऊं, उनमें से जाते समय दूसरे लोगों तक पहुंचना और उनकी मदद करूं। आमीन। जब आपको चोट लगी हो तो कौन आपकी मदद करना चाहेगा? कोई नहीं। जब हम किसी बात से होकर जा रहे हैं तब हम किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, परंतु वो तो संसार में किसी तक पहुंचने का सबसे अच्छा समय है। यीशु को क्रूस पर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वो गए। ऐसे और कौन से समय जब हमें प्रभु पर भरोसा रखना है? हमें हर समय उस पर भरोसा रखना है। हमें सब बातों में सब बातों के लिए उस पर भरोसा रखना है। जब हम नहीं समझ पाते कि क्या चल रहा है, हमें तब प्रभु पर भरोसा रखना है। केवल उतना ही नहीं, आपको न जानने में आराम से रहना सीखना है। मेरा विश्वास है कि ना जानने की वो जगह होगी जहां हमें बहुत सा समय बिताना है और हमें न जानने में आरामदेह रहना है। मेरे भविष्य में क्या है मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं नहीं जानती। जो जानता है उसी में हमें आरामदेह रहना है। सब जानना जरूरी नहीं, परंतु उसे जानना जो जानता है। अय्यूब ने कहा यदि वो मुझे मार भी दे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब नहीं जानता था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखने का निर्णय लिया। जब तक आप सभी बातों को समझना बंद करना सीख न लें, तब तक आप कभी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। अपने पूरे हृदय और मन से प्रभु पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, तब वो तुम्हारे मार्ग में अगुवाई करेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। नीति वचन 3:5-7। अपने पूरे हृदय और मन से प्रभु पर भरोसा रखें। हम नहीं कह सकते मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं और फिर मन में गड़बड़ी रखें। चाहे आप किसी भी बात से होकर जाएं, सकारात्मक व्यवहार रखें। चाहे आप किसी भी बात से होकर जाएं, सकारात्मक मुंह रखें। यदि आपको कठिनाई से गुजरना हो तो भी। यह मुश्किल ही वो भावना शब्द लेना चाहती है। हम प्रकट होना चाहते हैं कि नहीं? आप में से कितने जानते मेरा उससे क्या मतलब है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्थिर होने के पहले सब समझना चाहते हैं? मैं थी, मुझे न जानने में आरामदेह होना पड़ा। मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है, परंतु प्रभु जानते हैं। यूसुफ के विषय में क्या, जब वो 13 सालों तक बंदीगृह में रहा उस बात के लिए जो उसने नहीं किया। यह समझना कठिन है कि नहीं? मैं कहती रहूंगी प्रभु पर भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है। तब भी प्रभु पर भरोसा रखिए जब आप आसान रास्ता जानते फिर भी लंबे रास्ते पर अगुवाई में चलते। आप जानते कि जल्दी जाने का रास्ता है। आप जानते कि जो आप मांग रहे उसे बिना किसी कठिन परिश्रम के परमेश्वर कर सकते हैं। आप जानते कि वो प्रयोजन कर सकता है, परंतु बस उसी कारण के लिए आप उसमें से जाते हैं और जाते हैं। आइए चले व्यवस्था विवरण 8 में। केवल मसीह में मैं अपना भरोसा रखती हूं। मेरे प्राण प्रभु की बाट जोहते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ये क्या कहता है? प्रभु उन्हें जंगल से लाया। मैं सोचती हूं कि वे बगीचे से जा सकते थे। परमेश्वर उन्हें जंगल में से लाया बस ये जांचने के लिए कि क्या वे उसकी आज्ञाएं मानते हैं और जंगल में उसकी आराधना करते हैं या नहीं। कई बातें जिनमें से हम जाते हैं वे परीक्षाएं हैं। जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु में भरोसा रखना सीख सकते हैं। हमें विश्वास से जीना चाहिए। विश्वास क्या है? संपूर्ण भरोसे और विश्वास में अपनी क्षमता, ज्ञान और उत्तमता के अनुसार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व का परमेश्वर का सहारा लेना विश्वास कहलाता है। यदि आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना चाहते तो सीखिए आप यीशु में कौन है और विश्वास द्वारा जीना सीखिए।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे आपसे कितना प्रेम है और कितनी सराहना करती हूँ। आशा है कि आप इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से प्रतिदिन देखते हैं और मेरी प्रार्थना है कि ये आपके जीवन में अंतर लाए। परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। पिछले 30 सालों से मैं वचन का अध्ययन करती रही हूँ। मैं पूरी बदल गई हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे और बदलने की जरूरत नहीं, मगर परमेश्वर ने मुझे अवश्य बदला है। एक बात मैंने सीखी है जिसने मेरी काफी मदद की, वो ये कि मैंने देने वाली बनना सीखा है, केवल लेने वाली नहीं। इसलिए आज मैं पूछने का साहस करूंगी कि आप एक विशेष भेंट भेजें यहाँ सेवकाई में मदद के लिए, ताकि हम टीवी के और बाहरी संपर्कों के खर्च निभा सकें। परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन नहीं कर सकते हमें अगर सहभागी ना मिले जो इसमें हाथ बटाएंगे, बिना उनके जो हमारे जीवन पर बुलावे में विश्वास रखते हैं और सेवकाई में बोने को प्रस्तुत हैं। बाइबल बताती है कि देना बोने के समान है और जो फसल प्रभु हमारे लिए लाता है वो कटनी के समान है। किसान फसल की उम्मीद नहीं करता जब तक कि वो बीज नहीं बोता। और शायद आप में से बहुतों को एक फसल की आशा है, मगर आप शायद इच्छुक ना रहे या जाना नहीं कि उस फसल के लिए कैसे बोना चाहिए। सो आज मुझे प्रतीति है कि अगर आप बीज बोएंगे विश्वास में, सिर्फ इसलिए कि आप हमें चाहते हैं और किसी की मदद करना चाहते हैं, इसलिए कि प्रभु ने आपके जीवन में जो कुछ किया उसकी आप सराहना करते हैं, मुझे प्रतीति है कि आपको एक फलवंत फसल मिलेगी जीवन में। बाइबल सीधी बात कहती है गलतियों अध्याय 6 पद 7 में। गलतियों अध्याय 6 पद 7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या आप जानते हैं कि बोना और काटना परमेश्वर का एक सिद्धांत है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे प्रचारक उभारता है एक भेंट पाने के लिए, मगर परमेश्वर ने कहा कि लोग देंगे और तभी वे काटेंगे। इसका तात्पर्य मनुष्य जो कुछ बोता है एकमात्र वही वो काटेगा। मुझे प्रतीति है कि परमेश्वर के मन में आपके लिए एक फसल है। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।